शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। क्रिएटर जिसको क्रिएट करता है वो उससे छोटा होता है, कम पावर वाला होता है, और क्रिएटर अधिक शक्तिशाली होता है। तो आज बाबा ने कहा है कि आप याद रखो कि ये सारी सृष्टि, पांचों तत्व आपकी क्रिएशन है। आप क्रिएटर के साथी हो। उसमें भी विशेष तौर पर जो वर्तमान समय दुनिया में इतने साधनों की भरमार होती जा रही है, ये सब भी बाबा ने कहा आपकी क्रिएशन है। भले साइंस के साधन आप यूज करते हो, पर बाबा ने कहा ये भी समय अनुसार बाप को आवश्यकता थी तो उन लोगों को टच हुआ है, साइंटिस्ट को, तब इन साधनों की रचना हुई है। बाप को आवश्यकता थी इसलिए उनको टच हो गया, ये बनाओ वो बनाओ। और हम भी देख रहे हैं कि सेवाओं का जो कार्य इन साधनों के द्वारा अपने यहाँ हुआ है, प्रॉपर यूज़, और कहीं नहीं हुआ होगा। आज घर बैठे सब बच्चे बाबा से मिलन मना सकते हैं। कहाँ दूर दूर आदिवासी इलाकों में, दूर दराज देशों में, सब जगह तक ना बाबा पहुंच सकते थे स्थूल रूप वाला पार्ट, ना वो बच्चे पहुंच सकते थे। घर बैठे ही ऑनलाइन देखो तो और साधन देखो तो बैठे बैठे आत्माओं को बाबा का बना रहे हैं, भटकने से छुड़ा रहे हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को इस नशे में रहने के साथ साथ कि मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, इन सब साधनों का कुछ सावधानियाँ भी दी हैं कि इन साधनों को यूज करते हुए इनके वशीभूत न हो जाओ। ये साधन आपको बांध न लेवें। आप मास्टर क्रिएटर बन करके इनका लाभ उठाओ, और अगर कहीं वशीभूत हो गए तो ये बहुत दुख देंगे। अगर इनके वश नहीं हुए, क्रिएटर बन के इनको अपने अधीन करके यूज़ किया तो बहुत सुख देंगे, दे ही रहे। और अगर इनके वशीभूत हो गए तो बहुत दुख देंगे। इसलिए बाबा ने काम दिया है कि साधनों को यूज़ करते हुए साधना निरंतर चलती रहे, यानी मालिक होके इनको यूज़ करो, गुलाम होकर के नहीं यूज़ करो। ऐसा अगर कहीं हो जाए, समझो कि राजा अपने दासों का गुलाम हो जाए, सारे दास उस पर हुक्म चलाने लगें और राजा उनकी चाकरी करता हो, तो वो सीन कैसा होगा समझ सकते हैं हम। इतिहास में भी है कि दासों का राज आया एक बार, और जब दासों का राज आता है तो सारे तख्ते पलट जाते हैं, सारे सीधे काम उल्टे होने लग जाते हैं। वो भी कहानी है
कि राजा ने दासी को रानी बना दिया, तो भी चाल चलन उसका रानियों वाला नहीं हुआ। दासी से वो कोई एलिवेट ढंग से हुई नहीं। उसकी सोच, उसकी ज़रूरतें, उसका सब कुछ दासियों वाला ही रहा। तो दास दास की जगह शोभता है, राजा राजा की जगह शोभता है। तो ये जो साधन है ये दास है, गुलाम बनाने योग्य है। इनके ऊपर रहम करके इनको अपने ऊपर अधिकार नहीं करने देना। कोई नौकर पर बहुत रहम कर दे, कोई बात नहीं, आ जा भाई मेरी कुर्सी पे तू भी बैठ जाए कर, आधा दिन तू बैठ आधा दिन मैं बैठूं, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं धूल पैरों के नीचे ही शोभती है। सिर पर कोई धूल को चढ़ाने लगे तो सोना नहीं बन जाएगी। धूल पैर के नीचे, सोना सिर पे शोभता है। हर एक चीज़ और वस्तु का अपना स्थान होता है। तो साधनों को यूज़ करना है तो इनके मालिक होकर के यूज़ करना है, तो बहुत सुख देंगे। इनके गुलाम हुए तो बहुत दुख देंगे। अब गुलाम होना क्या होता है और राजा होना क्या होता है, मालिक होना क्या होता है। गुलाम होना माना उस साधन के बिना रह न सके। प्रयोग करते करते ऐसी अधीनता आ गई कि तू है तो मैं सुखी हूँ, तू नहीं है तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए साथ साथ चेक करते जाना चाहिए। मोबाइल यूज़ करते, एसी यूज़ करते, गाड़ियाँ यूज़ करते, अच्छे मकान और उसमें अच्छा फर्नीचर और अच्छी मशीनरी यूज़ करते, और आज ये सब कुछ अगर ख़त्म हो जाए तो क्या मैं आत्मा फिर भी उतने सुख और आनंद में रहूँगी? एसी में सो कोई मना नहीं करता, पर जिस दिन एसी न चले उस दिन हाय तौबा हो जाए। चलो भले शरीर मिट्टी का है, हो सकता है इसको नींद ना आए, पर ये भी तो नौकर है ना। पर शरीर को अगर नींद नहीं आई तो मैं आत्मा तड़फ रही हूँ अंदर या सुकून में हूँ, क्या है उस टाइम चेक करना पड़ेगा ना। गाड़ी नहीं मिली या खराब हो गई, सब सोच के देखो एक दिन आपका मोबाइल गुम हो जाए तो योग बाबा से लगेगा या मोबाइल से लगेगा? जांच करते रहना चाहिए, साथ साथ जांच करते रहना चाहिए। किसी ने हमको सुनाया कि मैं जानबूझ करके ये प्रैक्टिस करती हूँ कि 2 दिन बिना मोबाइल के, 2 दिन बिना करके, 2 दिन इसके बिना, 2 दिन इसके बिना। ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। 2 दिन चाय की आदत है ना, अब चाय के बिना, फिर देखो अंदर रिलैक्स है, सुखी हैं, या सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है, बेचैनी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे गुलाम है ना। तो नौकर के बिना जी ना सके ऐसा राजा तो नहीं होता ना। राजा तो राजा, एक नहीं तो 10 और आएंगे, परवाह नहीं है। तो ये जो बाबा ने हमें काम दिया आज बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपनी बहुत ऊंची रॉयल अवस्था में हमको रहना है कि मैं हूँ मास्टर क्रिएटर, ये सब तो मैंने पैदा किए, मेरी क्रिएशन है, मैं इनके वशीभूत आत्मा नहीं हो सकती हूँ। साधना साथ चलती रहे, बाबा ने कहा, तो साधन वशीभूत नहीं करेंगे। साधना साथ चलती रहे मतलब कोई भी साधन यूज करते ऐसा मगन ओवर ज्वाइड वाह वाह ना हो जाए, वाह एसी की ठंडक मजा, नो बाबा है तो ठीक ना। डिटैच
नहीं तो आपके कमरे में किसको ठंडक कम चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए, झगड़ा हो जाएगा। डिटैच है तो चलो उसको कम चाहिए, कोई बात नहीं, आप कम में गुजारा कर लो, ना चाहिए तो ना में गुजारा कर लो, बैलेंस कर सको। नहीं तो परिवारों में बहुत सारी अनबन इन साधनों के कम ज़्यादा, ये ना तो वो ना ऐसे, इनके प्रयोग में उलझ जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि न्यारा नहीं हो पाता है। तो साधना हमें न्यारा होना सिखाती है कि न्यारे होके जैसे मिट्टी की चीज मिट्टी को दे रहे, एक तत्व से दूसरे तत्व की पालना हो रही है, बस मैं राजा मालिक होके अलग बैठा हूँ। तो साथ साथ ये न्यारापन अगर साधनों के प्रयोग में ऐड होता जाएगा तो साधन हमें वशीभूत नहीं करेंगे। प्यारा होके कब साधनों को यूज नहीं करो, एक बढ़िया चीज मिली नहीं और लाख बार थैंक यू और वाह वाह और शुक्रिया बाबा, और फिर वही बढ़िया चीज 4 दिन बाद गुम हो गई तो क्या करोगे? उतनी बार बाबा को फिर दोष दोगे, नाराज हो गया, बाबा ये आपने क्या किया, फलानी चीज गुम ही हो गई, उसको मिलने पे नाचे क्यों थे इतना? किसने कहा था? नाचना माना, ओवर जॉयड होना माना भी गुलाम होना। ठीक है, चीज वस्तु आई है, ओके है ना। मालूम है हर वस्तु नाशवान है, यह साधना। मालूम है हर वस्तु आज है कल ना होगी। कोई भी बढ़िया चीज हाथ में आए, आपको पोजीशन मिले, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पहनने की, चाहे खाने की वस्तुएं हो, एक थॉट साथ में डाल दो, आज है, बोलो, आज है कल। ये वस्तु पदार्थ हमारे नहीं है, ये तत्व नाशवान है, ये मायावी नगरी है, कोई की मीत नहीं है। जैसे एक सेठ की कहानी सुनाते हैं, एक साधु को ले आया, दिखाने लगा सारी संपत्ति, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। कहता है अच्छा तुम्हारे से पहले यहाँ कौन रहता था? मेरा बाप फलाना, उससे पहले मेरा दादा, उससे पहले मेरा परदादा, और अभी मैं रहता हूँ। कहते फिर तो ये धर्मशाला हुई ना, वो भी आए और चले गए, तुम भी आए और चले जाओगे, तो ये ना तुम्हारा घर है ना तुम्हारी फैक्ट्री है, ये तो धर्मशाला। तो हम सारे अपने अपने घरों को कह दें धर्मशाला में किराए पे रहते हैं, मुसाफिर है, आए हैं जाएंगे, फिर कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा। ऐसे ही एक राजा का बताते, बहुत बड़ाई कर रहा था, बहुत अकड़ रहा था। साधु ने उसको कहा विश्व का नक्शा लाओ, विश्व में भारत कहाँ है? इतना सा था। भारत में तुम्हारा राज्य कहाँ है? एक बिंदी भी नहीं थी उसमें। तुम्हारे सारे महल कहाँ है? वो तो कहीं मिले ही नहीं। सारे संसार में तेरी ये प्रॉपर्टीज की क्या जगह है? तो साधनों को न्यारा होकर देखना है, पराई वस्तु के रूप में देखना है, यानी साधना यूज करनी है। ये है साधना। साधना मतलब ठीक चिंतन मंथन दर्शन। मेरापन से देखेंगे तो वस्तु व्यक्ति पदार्थ सब दुख देंगे। इसलिए बाबा ने कहा वशीभूत नहीं होना है। वशीभूत होंगे तो बहुत दुख देंगे। न्यारे होकर इनको प्रयोग करेंगे तो इनके द्वारा, अभी बाबा ने कह दिया, बाबा के टच किए हुए हैं तो आपका बहुत सारा काम इनके द्वारा होता रहेगा। नौकर तो फिर दौड़ दौड़ के काम करता है ना। नौकर अगर मालिक बन जाए तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इनको नौकर बना के यूज़ करना है। बाकी आज का हमारा जो आदि स्वरूप की अवस्था को तैयार करना है, मानव से हम देव बन रहे हैं, उसका हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का चल रहा है।
यहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम ही वहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। यहाँ पर जितना हम नियम, अनुशासन, मर्यादाओं के पालन में रहते हैं, उतना हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऊंच पदधारी देवात्मा श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनते हैं। तो यहाँ की मर्यादाओं की लिस्ट, ज़रूरी बात है ये लिस्ट वहाँ नहीं चलती है, पर अपने आप एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ का ब्रह्मचर्य व्रत 2 युगों तक हमें पवित्र रखता है। यहाँ के शुद्ध अन्न की पालना, आज हमें शुद्ध अन्न लेना है। यहाँ के शुद्ध अन्न की जो हमारी धारणा है, पूरी प्रकृति को शुद्ध करती है और प्रकृति हमें 2 युगों तक रेडीमेड शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न देती है। क्योंकि यहाँ हम हर चीज़ को, जो 5 तत्वों की बनी मिट्टी का बना भोजन होता है, उसको हम बाबा की किरणों से चार्ज करते हैं, भोग लगाते हैं। और भोग लगाना माना धरती तत्व को, उसमें जल तत्व है, उसमें वायु तत्व है, 5 तत्वों का शुद्धिकरण हो जाता है। वो शुद्ध तत्व इस देह को मिलते हैं, ये देह का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो शुद्ध अन्न का बड़ा गहरा लिंक है नवयुग स्थापना के साथ, हमारा मनुष्य से देवता पद प्राप्त करने के साथ। आज के जो बाबा के महावाक्य मिले, बाबा अन्न के शुद्धिकरण पर जो आज सावधानी खिंचवाएं, उसको डबल अंडरलाइन करना। हम जानते हैं आप में से बहुत जने भोग लगाते हो, परंतु विधि पूर्वक बाबा की याद में पकाना, भोग लगाना, बाबा की याद में खाना, ये पूरा प्रोसेस होता है अन्न के शुद्धिकरण का। इसमें कोई भी बात और चीज़ मिस होती है, कभी कभी भी होती है, तो उसको हमने करेक्ट करना है। सुनो, 16/2/1988 की मुरली है, शुद्ध अन्न आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। आज के जो महावाक्य है ना, एक बोर्ड पे लिख के सब जने अपनी किचन और डाइनिंग में लगा देना। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है। एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। कईयों के बहुत नखरे होते, ये चीज़ नुकसान करती है, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। वो जो थॉट डाल रहे हैं ना, वो नुकसान करता है ज़्यादा। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। सुन रहे हो? बाप सदा आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। तुम्हीं से खावें, तुम्हीं से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। बाबा खुद कह रहे हैं
कि मैं बच्चों के साथ खाता हूँ, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्हीं संग खाऊं, ये स्लोगन सदा याद रखो। खाना भी बाबा के साथ है, बनाना भी साथ है, फिर भोग भी लगाना है। जो भी मिस करते हो करेक्ट करो, 100% इस बात का पालन करो। बाबा के बच्चों का कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ विधिवत नियम अनुसार डेली कम से कम एक बार पूरी शुद्धि से बाबा को भोग ना लगे। एक भी बाबा के बच्चों का घर ऐसा नहीं होना चाहिए। और नियम बना लो कि भोजन साइलेंस में करना है, बाबा के साथ ही करना है, बाकी बातें बाद में। ठीक है, ध्यान देंगे। ये नहीं कह देना हाँ जी हम तो ऐसे ही करते हैं। मार्जिन होती है, करते होंगे ना, तो भी मार्जिन होती है, उसको करेक्ट करना है। आज की मुरली के प्रश्न।